राजस्थान दर्शन के आज के हिस्से में हम आपको ले चलेंगे ब्रह्मा नगरी पुष्कर, दर्शन करेंगे सावित्री माता और ब्रह्मा जी के मंदिर का, निहारेंगे पुष्कर लेक की खूबसूरती और स्वाद लेंगे दाल बाटी, गुलकंद लस्सी और कड़ी खिचड़ी का। कैडीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है ब्रह्मा नगरी पुष्कर से। कल मैं और मम्मी निकले थे जयपुर से। पुष्कर पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी लेट हो गया था, रात को करीब 9 बजे हम लोग पुष्कर पहुंचे। पुष्कर में पहुंचते साथ ही थोड़ी बारिश हो गई, इसलिए पुष्कर पीछे आप देख पा रहे हैं पूरा पुष्कर को। यहाँ का मौसम जो है आज बड़ा सुहावना हो गया है। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ अपने होटल की छत पे, जहाँ से पूरे पुष्कर का व्यू दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं पुष्कर के कुछ ड्रोन शॉट्स और उसके बाद आज के दिन को आगे बढ़ाते हैं। कल शाम को हम यहाँ पहुँचे और सुबह ब्रह्मा जी के दर्शन करके हम निकलने वाले थे, लेकिन इतना खूबसूरत चारों तरफ से घिरा हुआ पहाड़ों से पुष्कर देख के हमारा मन ही नहीं हुआ जाने का, हम रुक गए। जो मैंने आपको ड्रोन शॉट्स दिखाए उसमें चारों तरफ की पहाड़ियाँ तो मैंने आपको दिखाई। एक तो यहाँ का लोकेशन और दूसरा ये होटल जिसमें हम रुके हुए हैं। ये सब कुछ यहाँ पे इतना सुंदर था कि हमने कहा कि यहाँ पे पूरा एक दिन या हो सकता है 2 दिन भी रुक जाते हैं। मम्मी ने यहाँ पे पीछे जैसे ही ये पेड़ देखे जो होटल के अंदर उगे हुए हैं, तो मम्मी को ये जगह बड़ी पसंद आ गई। आंगन में बीच में जो इनने पेड़ लगाए हैं, इतने स्टाइल से लगाए हैं। उन्होंने क्या किया, पहले लंबे पेड़ लगा दिए और फिर उनके ऊपर मनी प्लांट चढ़ा के बेल चढ़ा दिए, तो इतना खूबसूरत है। और जब इनमें ये ऑरेंज फ्लावर खिलते होंगे ना, तब तो गजब का दिखता होगा। ये सारी ऊपर की फ्लोर्स हैं और ये आ गए हम ग्राउंड फ्लोर में। ये आंगन बिल्कुल अपने घर जैसा ही दिखता है। पुराने टाइम में बीच बीच में आंगन हुआ करते थे ना, उनका अपना महत्व था, अपनी खूबसूरती थी। इस जगह का फील बड़ा सुंदर सा प्यारा सा है। तो पुष्कर दर्शन के पहले इसलिए हमने आपको इस होटल के ही दर्शन करा दिए, बहुत प्यारी सी जगह है। तो ये है होटल केशव पैलेस जहाँ हम रुके हैं, उसके ओनर त्रिलोक जी। नमस्ते सर। ये सर होटल मैंने बनाया 2005 में। ओनर्स आते हैं, इंडियन टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे। सर इसको बनाया मैंने हेरिटेज के हिसाब से, घर जैसा फैमिली होम स्टे। और ये सब आइडिया का सर आइडिया सब मैंने लिया सर। अच्छा। पेड़ पौधों का, क्योंकि लोगों को जब बाहर से आते हैं उनको थोड़ा नेचुरलिटी होनी चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, ऑक्सीजन मिले उनको, अच्छी खुली हवा। हम लोग यहाँ पे एकदम सही टाइम पे आ गए, बिकॉज थोड़े दिन बाद होली है और शायद तब आते तो रूम मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता। ये नेक्स्ट वीक यहाँ पे पुष्कर में इंटरनेशनल ला बेला होली फेस्टिवल होता है यहाँ पे। हाँ। जो आज पुष्कर में 8 से 10 सालों से चला आ रहा है। और नेक्स्ट वीक यहाँ पे मेरे होटल में रूम नहीं मिल पाता। ये अच्छा। अच्छे टाइम पे आए यहाँ पे। कल बारिश हुई थी तो लग रहा था कि धूप नहीं निकलेगी, लेकिन धूप निकल आई है। और ये कल रात को बारिश हुई है तो अपनी गाड़ी हो गई है थोड़ी सी गंदी। तो पुष्कर वैसे तो हम लोग आए हैं ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा एक पहाड़ है। इस पहाड़ की ऊंचाई पे सावित्री माता टेम्पल है। तो अभी सबसे पहले हम लोग वहीं जा रहे हैं, वहाँ रोपवे से जाते हैं। सबसे पहले यहाँ के दर्शन करेंगे और उसके बाद ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। तो ये सामने आपको दिख रहा है ऊपर सावित्री माता मंदिर के लिए जाने के लिए सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। लेकिन मम्मी अपन किससे जाएंगे? रोपवे से। हम जाएंगे रोपवे से। तो सावित्री माता का जो मंदिर है, मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। पुष्कर वैसे ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे उनकी धर्मपत्नी सावित्री माता का मंदिर है। अंदर यहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापित है। ये एक और बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ का, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही नहीं है बल्कि पुष्कर का सबसे हाईएस्ट व्यू पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ से पूरे के पूरे पुष्कर का व्यू दिख रहा है। वहाँ पे पुष्कर का जो सरोवर है, जो तालाब है, वो यहाँ से बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। इधर थोड़ी रेगिस्तान की ज़मीन दिख रही है। पुष्कर में सफारी वगैरह भी होती हैं। पुष्कर अपने चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे पीछे आपको मेरे चारों तरफ पहाड़ियाँ दिख रही होंगी। क्या खूबसूरत नज़ारा है। इधर तो खेत है और इधर रेगिस्तान है और बीच में पुष्कर शहर और सरोवर। बहुत खूबसूरत है और पहाड़ तो है ही। ये रोपवे है और नीचे यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं।
तो मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं सीढ़ियों से जाऊँगा। मम्मी आप सीढ़ियों से जाओगी कि रोपवे से? मैं तो रोपवे से जाऊंगी, मैं सीढ़ी से भी जा सकती थी लेकिन धूप बहुत है। तो मैं जाऊँगा यहाँ बढ़िया सीढ़ियों से, और सीढ़ियों से जाते हुए आसपास का नज़ारा देखेंगे। पुष्कर राजस्थान के उन शहरों में से आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। हालांकि अभी भी ओमनिकॉन की वजह से इंटरनेशनल काफ़ी सारी फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं, लेकिन अभी भी मुझे काफ़ी सारे फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। पुष्कर कलर्स के लिए जाना जाता है, और 10 दिन बाद होली का फेस्टिवल है। जैसे हमारे ओनर ने बताया था कि इस टाइम पे एकदम हाउसफुल रहता है। आज है तारीख 9 मार्च, 17 मार्च को है होली, तो आई थिंक 4-5 दिन पुष्कर पूरी तरीके से पैक होने वाला है। पुष्कर के अंदर जो सरोवर है, जो इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, उसमें बतख मेरे को यहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिख रही हैं। हालांकि एकदम छोटा वाइट डॉट जैसी दिख रही हैं, लेकिन यहाँ से देख के, हालांकि इतना दूर है तो भी क्लियरली समझ में आ रहा है कि उस सरोवर में बतख तैर रही हैं। जब हम लोग ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने जाएंगे उसके बाद वहाँ भी जाएंगे। अभी यहाँ से थोड़ा एरियल व्यू देखते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। पुष्कर में जो तालाब है और सरोवर जिसे कहते हैं और ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसके आसपास इस तरीके की सकरी गलियों में काफ़ी सारे होटल्स और कैफ़ेज़ बने हुए हैं। उन्हीं में से एक गली में हम लोग चल रहे हैं। दाल बाटी जो राजस्थान का बहुत बेसिक डिश है, वो हमने आपको उदयपुर में खिलाया था, बट राजस्थान में अलग अलग जगह उसका टेस्ट अलग अलग होता है। तो आज पुष्कर में हम लोग जा रहे हैं दाल बाटी खाने। मम्मी हाँ। अपना खूबसूरत चेहरा दिखाओ। क्या खाने जा रहे हैं हम? दाल बाटी खाने जा रहे हैं, फिर से अलग टेस्ट की। और ये लिखा है राधे जी रेस्टोरेंट। ये सामने दिख रहा है राधे जी रेस्टोरेंट। गूगल पे इसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो यहीं जाके अपन दाल बाटी खाते हैं। तो ये आ गई है हमारी दाल बाटी चूरमा। तो ये दी है बाटी एकदम घी में चुपड़ के, और ये दी है दाल, थोड़ा सा अचार, पापड़ और प्याज। तो ये है अपनी बाटी। बाटी को यहाँ पे जो फैशन यहाँ पे है, अच्छे से ऐसे मीड़ के और तोड़ने के बाद इसको बढ़िया दाल में डुबो के, यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने क्या किया है कि बाटी को फोड़ के उसके अंदर भी घी डाला है, तो अंदर से भी बाटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसलिए जैसे ही आप अपने मुंह में बाटी डालते हो, बाटी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट पूरी तरह से गल जाती है। यहाँ पे ये लहसुन की चटनी भी साथ में प्लेट में मिली है। दिखने में ये पूरी अचार जैसी दिख रही है। इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। लहसुन की चटनी तीखी है। तो पुष्कर में हम लोग उस जगह पे आ गए हैं जिस वजह से हम लोग यहाँ पे पुष्कर आए थे। ब्रह्मा जी के दर्शन करने, ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने। ब्रह्मा जी मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो इसीलिए मैं आपको अंदर का कोई सीन नहीं दिखा पाऊंगा। बट आप में से जिनको दर्शन करने हैं, सामने वो जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वही मंदिर का अपर स्ट्रक्चर है। ये जिस गली में ये मंदिर है, ये एज़ यूजुअल जैसे पुराने मंदिर होते हैं, ये काफ़ी क्राउडेड गली है। ये जो जगह है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि खुद ब्रह्मा जी ने ही इस जगह को सिलेक्ट किया था, पर ये मंदिर बनवाया था किसी और ने। किसने मम्मी? ऋषि विश्वामित्र। ये मंदिर बनवाया था उस वक्त के ऋषि विश्वामित्र ने। पुष्कर का नाम याद आते ही कलर्स याद आ जाते हैं। पूरा मार्केट कलर्स ही कलर्स से भरा हुआ है। पुष्कर मार्केट में लस्सी खूब मिलती है। यहाँ लिखा है स्पेशल गुलकंद लस्सी 40 रुपये में। तो भाई साहब, ये जो गुलकंद डलता है ओरिजिनल डलता है क्या? बिल्कुल ओरिजिनल डलता पड़ेगी। तो एक बना दीजिए। फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया है। और ये कुल्हड़ में आ जाए कोई चीज़ तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। बहुत ही टेस्टी होता है।
शाम के 6 बज रहे हैं और पुष्कर में हो रहा है क्लाउडी वेदर। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बारिश होगी। तो मैं पहुँच गया हूँ पुष्कर लेक के सामने। इसको पुष्कर का ब्रह्म सरोवर भी कहा जाता है। पुष्कर लेक कितनी एंशियंट है वो इस बात से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि 4th सेंचुरी के जो कॉइन्स होते थे, यानी कि आज से लगभग 1700 साल पहले, उन कॉइन्स पे भी पुष्कर लेक के बारे में लिखा जाता था। तो इतनी पुरानी करेंसी में अगर लेक के बारे में लिखा जाता है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये लेक कितना पुराना होगा। इस लेक की बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि इसके पानी से नहा लिया जाए, इसमें डुबकी लगा ली जाए तो स्किन डिजीज जितनी होती है सब दूर हो जाती हैं। सरोवर का नीला जल, उसमें तैरती हुई बतखें, आसपास नीले नीले पहाड़ और ऊपर नीला आकाश दृश्य को बहुत लुभावना बना दे रहा है। सामने जो पुराना पुष्कर शहर दिख रहा है, उसकी पुरानी बिल्डिंग्स और पहाड़, एकदम मतलब बहुत ही देखने वाला दृश्य है। ब्रह्मा मंदिर के बिल्कुल पास में ही ये ब्रह्म सरोवर है और ये इस ब्रह्मा मंदिर और इस ब्रह्म सरोवर के आसपास इस पूरे एरिया में लगभग 500 छोटे और बड़े मंदिर हैं। पुष्कर और अजमेर बिल्कुल लगा हुआ है और ये जो लेक है इसके सामने जो पर्वत श्रृंखला है उसको नाग पर्वत कहते हैं और नाग पर्वत ही अजमेर को इस लेक से अलग करता है। पहले ये लेक है, उसके बाद नाग पर्वत श्रृंखला है और उसके बाद आता है अजमेर। इधर सामने ये जो आपको पूरा पुष्कर शहर दिख रहा है, यहाँ पे आसपास से बहुत सारी गलियों से घाट की तरफ, इस लेक की तरफ आने का रास्ता है और यहाँ पे छोटे बड़े टोटल 52 घाट हैं जिनसे आप इस लेक के किनारे आ सकते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं RS रेस्टोरेंट में। हम लोग जब पुष्कर सरोवर के किनारे से तो बारिश भी शुरू हो गई और हमने वहाँ पे आरती भी देख ली। अभी हम लोग ब्रह्मा मंदिर के सामने एक रेस्टोरेंट में आए हैं। आज सवेरे से घूम के तो मैं ही खा रहा हूँ, लेकिन मम्मी को आज सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला है। मम्मी ने सिर्फ सलाद खाया था और टमाटर खाए थे सुबह। अब मम्मी के खाने का टाइम आ गया है। ये जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं उसकी एक खासियत है, उसके बाहर लिखा है कि अगर आपको खाना पसंद नहीं आता है तो आप चखने के बाद भी उस खाने को छोड़ सकते हैं और उसके पैसे नहीं लिए जाएंगे। ये स्पेशल है। तो ये रेस्टोरेंट ऐसा बोलता है, इसलिए मम्मी के लिए एक पौष्टिक डिश मंगाई है। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये है खिचड़ी, ये है कड़ी। मम्मी ये तो बहुत सारी है, तो तेरा भी पेट भर जाएगा, मेरा भी भर जाएगा। तो पुष्कर पूरा घूमने घामने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं अपने होटल और यहाँ होटल पे 2nd फ्लोर में बालकनी में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं मम्मी? चिल कर रहे हैं। आज का दिन तो बहुत बढ़िया रहा। ब्रह्मा मंदिर के दर्शन हो गए, ब्रह्म सरोवर में बहुत देर तक बैठे, आरती देख, दिल गदगद हो गया, एकदम प्रसन्न हो गई। वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर मेरे पेज को आप लोग ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मम्मी शुरू हो जाओ। खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो मम्मी शुरू हो जाओ। तो मम्मी शुरू हो जाओ। भूल गई। खिलती रहिए। ओके दाल गरम है। इतने बड़े हो गए तो भी बस मतलब कि खाना आया नहीं कि मुंह में डाल ले, तो ये नहीं सोचते कि गरम होगा, इतनी गरम दाल मुंह में डाल। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नहीं किया ना आपने? मम्मी क्या यार मम्मी, मम्मी एक चीज जो हम 50 बार करते हैं वो कैसे भूल सकती हो? मेरा ध्यान कहीं होता। तुम तो दिन भर ही 50 बार करते हो चीजें, अब तो कभी कभी करते। वो नई चीजें होती हैं। नई चीज क्या होती है? एक बार बोलते हो
चलो गड्डी ठीक है, बाज में आपका ठीक है। स्वागत। गड्डी बाज में आपका गड्डी बाज में आपका शुरू से बोल रहा है गड्डी बाज में, तो भी 3 बार बोल हर बार भावनाएं अलग होनी चाहिए मम्मी। अब ना बहुत बहुत 3.5 मिनट हो गए हैं उस वीडियो को, 3.5 मिनट से चल रहा है, मेरे को एडिट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, आपको क्या है, आप तो बस आखिरी का वीडियो देखते हो, वही काम थोड़ी ना है आपको। तो आज का चेक 1 2 3 डालो एक और फिर उसमें से मैं कड़ी इसमें से एक और डालो, एक और कड़ी डालो, मिलाओ और एक और खा के बताओ। नहीं बहुत गर्म है, कैसे खा लूँ अभी? हाँ गरम गरम ही खा लूँ। इसको मैं प्लेट में रखूँगी, फिर उसको मिलाऊंगी, ठंडी करूँगी। मैं कह रहा हूँ तब खाऊं। एक और रखो तो ठंडी हो जाएगी ना।